बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो असल निसाब का हिस्सा नहीं होती, उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। हमें बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट भी चाहिए होती है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट भी चाहिए होती है, उसकी सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए होती है। और ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही मिलती हैं। मसलन मॉर्निंग असेंबली, स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज, एजुकेशनल टूर्स एट्सेट्रा। इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती और ये असल निसाब का हिस्सा नहीं होती। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिनमें डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती तो उनको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसको हम डिस्कस करते हैं, अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को 4 बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो इसकी सबसे पहली टाइप है वो है टाइप नंबर 1, फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 2 है कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 3 है लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर 4 है सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज। अब देखते हैं कि जो पहली टाइप है फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। वह जो फिजिकल है इसका माने यहाँ क्या होगा कि हर वो एक्टिविटी जिसका असर बच्चे की बॉडी पे पड़े, बच्चे के वेट पे पड़े, बच्चे के मसल्स पे पड़े, बच्चे की हाइट पे पड़े, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो इन चीज़ों को मुतासर करेंगी उनको हम कहेंगे फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल स्कूलों में क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की गेम्स की जाती हैं बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। क्रिकेट की गेम होती है, रेस हो गया, फिर इसी तरह मुख्तलिफ तरह की गेम्स क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेला जाता है ताकि उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। इसके बाद नंबर 2 है कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटी। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें हम अपने माजी के बारे में जानेंगे, अपनी सकाफत के बारे में जानेंगे, अपने मॉरल्स के बारे में जानेंगे, वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, पेंटिंग आर्ट्स के बारे में जानेंगे। उन चीज़ों को, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज। जो स्कूल में हो रही हैं वो उन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल्स जिसमें क्या होता है कि अपनी सकाफत के बारे में, अपने रस्म व रवाज, अपने तौर तरीके, रहन सहन को डेवलप किया जाता है, हम अपने माजी को याद करते हैं। उस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, हम स्कूल के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते हैं, उनमें
हम मुख्तलिफ तरह के टैबलोज पेश करते हैं, ड्रामा होता है और अपनी सकाफत को शो करते हैं, पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें ये इस तरह की चीज़ें हों उसको हम कहते हैं कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। और इसके बाद है नंबर 3 लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल के अंदर ऐसी तमाम एक्टिविटीज, ऐसी तमाम सरगर्मियां जिसकी वजह से हमें पढ़ने की आदत बन जाए, अखबार पढ़ने की आदत बन जाए, किताबें पढ़ने की आदत बन जाए, कहानियां पढ़ने की आदत बन जाए, उन एक्टिविटीज, उन सरगर्मियों को हम कहेंगे लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज। आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, वो उन बुक्स को घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। कहानियों की किताबें होती हैं, टार्जन वगैरह की कहानियाँ होती हैं, और जब बच्चे उनको रीड करते हैं बार बार और उनको कहानियों को पढ़ते हैं, शौक से पढ़ते हैं, तो बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें पढ़ने का शौक बन जाता है और उनकी एक ये हैबिट बन जाती है। इसी तरह स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि लाइब्रेरीज कायम होती हैं और इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि इससे पढ़ने की आदत बन जाए और रीडिंग स्किल को डेवलप किया जाए। इसके बाद है नंबर 4 है सोशल को करिकुलर एक्टिविटी। सोशल का मतलब है घुल मिल के रहना, मिलजुल के रहना, दूसरों से अच्छे तल्लुकात रखना, इसको कहा जाता है सोशल। सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि बच्चा अपने आप को तभी माशरे में एडजस्ट कर पाएगा जब उसमें सोशल क्वालिटीज पाई जाएंगी, उसमें घुल मिल के रहने के तौर तरीके होंगे, वो दूसरों को अपने साथ उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाता है, ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी, तब वो अपने आप को किसी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तरीके, आदत कैसे आएंगी? ये आएंगी सिर्फ और सिर्फ सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से मिलके सीखते हैं, इकट्ठे सीखते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि मिलके सीखा जाता है। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिनमें इकट्ठे मिलके बच्चे काम करते हैं, मिलके सीखते हैं, उसमें स्कूल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये 4 बड़ी टाइप्स थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।